हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमी करने। सो गाइस, हमारे पास सेंट्रो है, सेंट्रो। सो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। सो आइए चलते हैं और खूब मज़ा करेंगे हमारी सेंट्रो के साथ में। और मम्मी जस्ट आ चुकी हैं पूजा करके मंदिर से। सो मम्मी हमारे साथ सेल्फी लेते हुए, फ़ोटो लेते हुए, और जो है मम्मी ने कहा जाओ सामान रख दो, कुछ काम कर लो। तो भैया मैंने कहा चलो रख दिया जाए, बैग वैग रख दिया जाए, झोला ले लिया मैंने यहाँ पे। सो गाइज, हमारे कान्हा जी लग रहा है कहीं बैठे हुए हैं। अरे यहाँ पे कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, अब इनको जो है हम ले जाएंगे नीमसार धाम में। तो कान्हा जी भी हमारे साथ जाएंगे क्योंकि मम्मी कहती हैं हमेशा कान्हा जी हमारे साथ चलना चाहिए, हमेशा चाहे जहाँ जाओ कान्हा जी को साथ लेके जाओ। सो कान्हा जी भी हमारे साथ में जाएंगे। और हमने जो है गाड़ी में बैठा दिया है, विराजमान कर दिया है कान्हा जी को, मुकुट भी लगा दिया है और चरण स्पर्श कर लिया है। सो मम्मी हो चुकी हैं तैयार। सो अब निकलते हैं। मम्मी ने यहाँ बहुत डांट लगाई क्योंकि पानी नहीं भरा था। बोतलों में पानी बहुत ज़रूर चाहिए होता है, गर्मी इतनी चल हो रही है। गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, चलने के लिए तैयार है गाड़ी हमारी, और मम्मी भी आ ही रही हैं। सो गाइज़, ये गाड़ी हमारी तैयार है निकलने के लिए जस्ट अभी। सो मम्मी जा रही हैं बैठने के लिए गाड़ी में। सो मैंने कहा गेट बंद कर दूं क्योंकि गेट खोलना अच्छा नहीं है, बंद कर देना सही है। और अब निकलते हैं। ये है, मम्मी ने चाबी ले ली क्योंकि शिव मंदिर आए थे हम लोग, यहाँ गाड़ी लाए नहीं थे। सो यहाँ पे शंकर जी के ऊपर चाबी छुआई जाती है। जब कोई गाड़ी पहली आती है तो ज़रूर लेके आते हैं हम लोग, और चाबी भी छुआई जाती है, वो शगुन होता है। सो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं और भाई ड्राइव कर रहा था। सो दोस्तों, यहाँ मम्मी को बड़ा तगड़ा वाला गुस्सा आया क्योंकि यहाँ सो गाइस, मम्मी यहाँ बहुत डांट रही थी क्योंकि गाने बज रहे थे, भजन नहीं बज रहे थे गाड़ी में, इसलिए मम्मी डांट बहुत तेज लगा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे कान्हा जी को मैंने सही किया, वो इधर उधर बार बार उनकी जो मूर्ति है वो खिसक रही थी। फाइनली हम लोग बुआ के घर आ चुके हैं। सो यहाँ पे बुआ मंदिर के पास में ही रहती हैं और बहुत ही सुकून वाला फील आता है। यहाँ मैंने कान्हा जी को ऊपर रख दिया, कान्हा जी हमारे अंदर थे क्योंकि ये मूर्ति जो है कान्हा जी की इधर उधर बार बार खिसक रही थी, गिरने के चांसेस थे इसलिए। सो फाइनली अब बाहर आ रहे हैं गाड़ी से और यहाँ पे मम्मी भी उतर चुकी है फाइनली। ये क्या, अरे बाप रे! सो आदर्श को काटने ही वाला था कुत्ता, तो जस्ट अभी बच ही गया। और बाबा जी हमारे हैं, बाबा जी के चरण स्पर्श कर रहे थे, तो कि कुत्ता बहुत ही डेंजरस है, काटने को दौड़ रहा था बार बार। तो बुआ कह रही हैं काटेगा नहीं, बट ये क्या, किसी कुत्ते का भरोसा नहीं है। चलो, फिर चाचा जी हमारे हैं, उनके फिर चरण स्पर्श किया हमने। सो यहाँ पे देखिए कितने सारे कच्ची अंबियाँ लगी हुई हैं, और जब वो सीज़न होगा जब आम पकने को होंगे तो कितना मज़ा आएगा, एक एक गिरेगा आम तो खाएंगे मस्त। सो वो वाला भी वीडियो व्लॉग रहेगा, उस वाले वीडियो में आप भी रहिएगा, मैं बना के वीडियो डालूँगा ज़रूर। तो बुआ के घर हम लोग आ चुके थे, हमने कहा कि वीडियो को कवर कर दें बाहर का, ताकि आपको थोड़ा नज़ारा देखने को अच्छा मिले। यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, तो बाद में दिखा सकते हैं। बाकी हम लोग फाइनली अब सिस्टर को लेके निकल चुके थे। और यहाँ पे रोड का भी देखिए, साइड में इधर पेड़ लगे हुए थे, और जो है हम लोग मज़ा करने जा रहे थे। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा और एंजॉय करिएगा वीडियो को। सो बहुत मज़ा आने वाला है। और नीमसार धाम में आप देखिएगा, पावन स्थल है नीमसार धाम। सो अब मैं उतर लिया था क्योंकि कुछ ख़रीदना था मुझे, तो इटौंजा में मैंने उतरा और मुझे पेड़े प्रसाद के रूप में मुझे चाहिए था, तो मैंने पेड़ा यहाँ से खरीद लिया। सो गाइस, यहाँ पे पेड़ा बहुत अच्छा मिलता है और अच्छे रेट पे मिल जाता है। सो टेस्ट भी पेड़े का बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए पेड़े की जो बनाने की इनकी स्टाइलिश विधि है, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। टेस्ट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था और टेस्टी था खाने में। सो मैंने पेड़ा ले लिया यहाँ पे, ये देखिए। सो गाइस, हम निकलेंगे अब अपनी कार की तरफ निकलेंगे क्योंकि कार उधर दूसरी साइड में खड़ी थी। सो ले लिया है मैंने पेड़ा। किसको खाना है ज़रूर कमेंट करें और बताएं कैसा लगा। अगर इटौंजा में है आप तो भी ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा है।
सो अपनी कार की तरफ हम पहुंच रहे थे धीरे धीरे। तो यहाँ पे अब जो है फाइनली अब पहुँचने वाले हैं। बड़ी दूर खड़ी थी कार, भाई ने बड़ी दूर खड़ी कर दी क्योंकि उसको हवा भी सही करानी थी, गाड़ियों के टायर्स में कम तो नहीं थी। सो गाइस मैंने पेड़े दे दिया और फाइनली यहाँ पे हम बैठे हुए थे। सो अब जो है मैं सिधौली पहुँचा। पूजा ने कहा कि जो पूजा के लिए नारियल चाहिए था, तो मैंने नारियल भी ख़रीदा भाई, यहाँ से नारियल मिला। और अब जा रहे हैं दूसरी साइड, वहाँ पे अब सामान और कुछ भी लेना था मम्मी लोग को। तो भाई हम रोड पार कर रहे थे। ये रहा दक्षिण क्षेत्र सिधौली। सो सिधौली से कौन कौन है कमेंट ज़रूर करिएगा। और सो गाइज़ अब यहाँ पे हम लोग पहुँचे ही थे, बस हम लोग को और भी कुछ शॉपिंग करनी थी। नारियल तो ले लिया था और कुछ कपड़े भी लेने थे, मम्मी को शायद कपड़े लेने थे। तो अभी देखेंगे चल के कैसे कपड़े क्या किस रेट से दे रहे हैं। अच्छे लगेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं लेंगे, बाकी आगे ले लेंगे कपड़े। सो फाइनली हम गाड़ी के पास में आ चुके हैं और भाई को मैंने ये दे दिया नारियल का गोला। सो अब चलेंगे दुकान की तरफ जहाँ मम्मी और मेरी सिस्टर कपड़े ख़रीद रही हैं बिटिया के लिए। अभी दीक्षा का मुंडन है तो उसी के लिए कपड़े ले रही हैं। देखते हैं कपड़े कैसे दे रहे हैं और क्या रेट में दे रहे हैं। तो कुछ हद तक पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं था, तो अच्छे नहीं लगे, इसलिए फिर वहाँ से बैकअप ले लिया, हम फिर निकल लिए वहाँ से। सो मम्मी को ज़रा भी पसंद नहीं आए, ये कपड़े बढ़िया नहीं लगे और जो है हम लोग निकल लिए थे वहाँ से। और रोड का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे गणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं और जस्ट हमारे कान्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका जो सिंहासन था वो बार स्लाइडिंग हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे मैंने बैठा दिया था। और गणेश जी को आप देखे होंगे, गणेश जी के ऊपर गुड़हल का फूल मैंने रख दिया ताकि उनको धूप ना लगे। और आराम से हम लोग जा रहे थे और मस्त ब्लॉग शूट कर रहे थे। सो गाइज़ आराम से मौज काटते हुए मैं बैठा हूँ गाड़ी में ब्लॉग शूट करते हुआ। सो बहुत आनंद आ रहा था। मेरी जो सेंट्रो है बड़ा काम कर रही भाई, गाड़ी ली है तो मौज करेंगे। सो यहाँ अब पहुँचने वाले हैं। सो फ्रेंड्स बहुत ही एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो गाड़ी आप लीजिए जिसका आरआर 2029 या 30 तक हो, 3-4 साल आरआर हो रखा हो उस गाड़ी का, वो गाड़ी लेने के लिए सेकेंड हैंड अच्छा है। क्योंकि गाड़ी आप लेते हैं जिसका आरआर कराना पड़े या हो तो वो गाड़ी और गाड़ी भी की जो फैसिलिटीज़ हैं और गाड़ी की जो कंडीशन होती है उस बेस पे उसका प्राइस होता है। तो वही गाड़ी लेनी चाहिए प्राइस के हिसाब से अच्छी हो और आरआर भी हो। तो ये सूटेबल है, ये जो हमारी गाड़ी है सेंट्रो, तो बहुत हैप्पी हैं इस गाड़ी से। सो गाइज़ अब ले लेंगे यहाँ पे समोसे और हम जो है अपनी गांव की गलियों में आ चुके हैं। यहाँ आप देखे होंगे समोसे की दुकान थी, चाट की दुकान थी, तो जिसको भाई खाना हो वो आइए यहाँ खाइए। और मैं जा रहा हूँ अब यहाँ चाट लेने, समोसा लेने। सो स्नैक्स तो बनते हैं, तो अब उतर लिया है मैंने, जा रहा हूँ समोसे लेने। भाई ने दूर खड़ी कर दी गाड़ी, अब मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, इतनी दूर दुकान है। सो यहाँ से हम ले लेंगे समोसे और चलेंगे। समोसे लेके जस्ट अब निकल लिए हैं गांव की तरफ। ये है टेढ़ी मेढ़ी रास्ता। सो फ्रेंड्स गांव की सकरी रोडें और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता जो होती हैं बहुत ही रिस्की होती हैं। अगर ज़रा सा इधर उधर टायर हुआ तो गड्ढे में जाएगी गाड़ी। सो अब ये है गांव की रास्ता। ये यहाँ से लमसम आपका 6-7 किलोमीटर बचता है गांव। सो दोस्तों अपनी गाड़ी में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है।
सो यहाँ से अब लेंगे टर्न और देख रहे होंगे ट्रैक्टर आ रहा है। सो ये रहा टर्निंग, अब आगे पुलिया है और ये चाची जी जा रही हैं हंसिया लेके, किसी को मारने तो नहीं जा रही। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे पुलिया आ चुकी है फाइनली, और यहाँ साइड में व्यू आप देखने को मिलेगा आपको कि गेहूं की खेती जो है पक चुकी है, रेडी हो चुकी है पक के, तो कटने के लिए तैयार है। सो अब जो है हम लोग थोड़ी ही दूर का और सफ़र तय करेंगे, उसके बाद गांव फाइनली पहुंच जाएंगे। तो पानी की टंकी आप देखेंगे कि अब आजकल जो है गांव में भी ये सारी सुविधाएं अब मिलती हैं। सुविधाओं में यही कि आपको लाइट मिलती है अब, लेकिन कट कट के आती है, गांव में रेगुलर लाइट नहीं आती है, तो ये दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है। बाकी गांव बहुत बढ़िया है और बढ़िया नेचर है, खुली हवा। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा बरगद का पेड़ यहाँ पे है, यहाँ पूजा होती है, मूर्तियाँ रखी हैं, देखे होंगे आप लोग। और गांव में बहुत ही शांति का माहौल होता है, शुद्ध वातावरण। अगर शहरों से आप परेशान हो चुके हैं तो आप शुद्ध वातावरण में जाइए और मौज करिए, एंजॉय करिए, एडवेंचर करिए। सो अब हम जो है सेकंड वाली पुलिया पार कर चुके हैं भाई, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया गाड़ी चला रहा है। तो ये वाला सीन आपको देखने को मिला, कितना बढ़िया लग रहा है। ये सूर्यवंशम पिक्चर का आपको सीन याद होगा। और ये देखिए बकरियां जा रही हैं, तो मैंने कहा यार चलो ना क्यों ना शूट कर लिया जाए वीडियो, बट मैंने मना कर दिया। फिर हमने कहा था कि चलो एक शूट कर लिया जाए, लेकिन यार क्या है, इंटरेस्ट होना चाहिए वो सारी चीज़ों में, बट कोई नहीं, चलते हैं आगे। और अपना पास ही में अब आने वाला है गांव, जो कि रोड देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। ये रहा ट्रैक्टर भैया, ये कैसे निकलेगा समझ नहीं आ रहा, बड़ा डिफ़िकल्ट मामला है। एक तो रोड भी चौड़ी नहीं है ज़्यादा, और हम इतनी बड़ी ट्रॉली और ट्रैक्टर जो है रास्ते में निकल रहे हैं भाई साहब, कहीं लग ना जाए। चलो खैर लगा नहीं, हम लोग निकल आए। एक और ट्रैक्टर है रास्ते में भाई साहब। सो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अगर कभी जाते हैं हम बाहर और मौज करते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, होएगा ही। सो फाइनली अब हम गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब आ ही गए हैं पूजा के घर समथिंग। सो ये रहा मोहल्ला, ये मिट्टी के घर आपको कितने बढ़िया लगे बताइएगा कमेंट करके। सो फाइनली अब पहुंच ही गए हैं घर की ओर। ये रहा घर, और इधर आप टर्न करेंगे इस साइड में, ये रही छोटी सी जगह, इस जगह से निकलना है भाई। सो फाइनली घर में सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में। हमने कहा चलो मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, तो हम जो है पापा के साथ गाड़ी पे बैठ गए थे, बाइक पे। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच ही गए थे, यहाँ पे सब लोग एकत्रित है। और यहाँ मेरी दीक्षा लाडली बेटी जो है देख सकते हैं आप, पापा भी हैं, मम्मी है और वाइफ, सब लोग हैं अवेलेबल। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे एक पंडित जी ने बहुत ही, मतलब क्या हम बताएं, बहुत ही बेकार व्यवहार किया उन्होंने। उनको पैसा चाहिए था, काम हो जाने दीजिए तब पैसा दे देंगे, इनको पहले ही पैसा चाहिए था। तो वीडियो में बने रहेगा, देखिएगा। और मैं और मेरी बेटी एंजॉय करते हुए ये वीडियो बना रहे थे, और मेरी लाडली का आज मुंडन है। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी देखिएगा। बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, और हम ये जो है नारियल बांधे हुए हैं, ये मनोकामना पूरा करता है, ऐसा कहा जाता है। और ये है, आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ आप सुनिएगा, जो पंडित जी हैं, बहसबाजी हुई थी पैसों को लेके, बड़ा भाई बेकार पंडित जी था। सो गाइज मेरी बिटिया के बाल अब हटाने वाला है, नहीं मुंडन होने वाला है बस। सो यहीं पे पंडित जी आते हैं अपना प्रवचन सुनाने कि भैया पहले ये काम करने से पहले मुझे पैसा दो, पैसा दो। तो ये वीडियो सुनिएगा जरूर। मंदिर के हक दो, हमारी खुराक लो, अबे मिली। सो आखिरकार इनको पंडित जी को मुंह उनका चुप कराने के लिए पैसे तो दे दिए थे। बहुत गुस्सा लग रही थी, लेकिन क्या ही बताएं। सो फाइनली मेरी बेटी का मुंडन हो गया, बड़ा परेशान हो गई थी। देखिए आधे बाल छूट गए थे, फिर बड़ा मशक्क़त करने के बाद बाल बन गए। और यहाँ पे हम ले आए, ये जो कुंड बना हुआ है, यहाँ पे तो 2-4 बूंदे बिट्टू के
छिड़की गई। और फाइनली यहाँ पे आप देखिए कि 2 लोग जो है फ़ोटो सेशन वीडियो सेशन कर रहे थे, और मैं था, मेरी साली और मेरी सिस्टर। सो यहाँ फाइनली चाचा के साथ अपनी बिट्टू है, मस्त काट ऐसे मुंह बनाए हुए, इसके बाल ले लिए किसी ने तो मुंह बनाया हुआ है बुआ ने बाल ले लिए। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी के पास में आ गए जहां हम लोग की गाड़ी खड़ी थी, मेरी बिटिया भी साथ थी। तो कुछ मोमेंट्स थे हमारे, ये मैंने शेयर करे आपको। तो अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में। सो यहाँ पे मेरी बिटिया और मैं आए थे और गाड़ी के पास में अब जाने वाले हैं घर की तरफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वो सेंट्रो खड़ी है रेड कलर वाली। तो फाइनली अब हम लोग घर की तरफ निकलने वाले हैं और रास्ते में जो भी कुछ नाश्ता करे जाएगा, रास्ते में कुछ खाया पिया जाएगा, फिर फाइनली अब घर निकलेंगे। सो यहीं तक की था नीमसार धाम में और जो भी मस्ती काटी हम लोगों ने। फाइनली अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। मम्मी पापा को घर रास्ते में बाइक थी पापा के साथ, मम्मी भी थे और साली जी, तो वो बाइक से निकल गए, हम लोग लखनऊ की तरफ निकल लिए हैं। सो गाइज़, मेरी बिटिया अब गई है सो, बहुत परेशान हो गई थी, थक गई थी। सो अभी मम्मी के पास में सो रही है लेटे हुए। और सो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग बुआ के घर आ गए थे सिस्टर को छोड़ने के लिए, और यहाँ पे कछुआ अब देखने को मिल रहा होगा आपको। सो ये कैसा लगा वीडियो व्लॉग आप बताइएगा कमेंट करके और सपोर्ट करिएगा, आगे की वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।